कलेक्टर ने टीएल बैठक में कहा, जिले में नहीं एक भी कोरोना मरीज, फिर भी रखना होगा सावधानी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर से की छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स के घोटाले की जांच की मांग। रेलवे रैक पहुंचे निगम आयुक्त और एसडीएम, किया लोडिंग में देरी की जांच। हर्री के भटका खापों में सालों बाद दिखाई दिए गिद्ध, लॉकडाउन में निकल आए बाहर। और अपने नेताओं के निर्देश पर कांग्रेस ने बांटी 5 वार्डों में 1500 किराना किटें। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार को केवलारी निवासी मृतक किशन लाल के पिता रमेश इवनाती की जिला अस्पताल से छुट्टी हुई। कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी, अस्पताल प्रबंधन ने करतल ध्वनि से उनका हौसला बढ़ाया और 108 वाहन से घर भेजा। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के डीन, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और अस्पताल का स्टाफ मौजूद था। ये तो खुशी की बात है हम लोगों के लिए। ये विशेष प्रकार के पेशेंट थे जो सबसे लंबी अवधि से पॉजिटिव आ रहे थे। लगातार कई रिपोर्ट इनके पॉजिटिव आए, फिर हमने 2 बार इनका सैंपल लास्ट में कंफर्म करने के बाद आज इनको यहाँ से डिस्चार्ज किया है। और वर्तमान में मतलब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि छिंदवाड़ा जिले में फिलहाल कोई भी एक्टिव पेशेंट नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में चूंकि प्रतिदिन सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनका सैंपल भेजा जा रहा है, तो आगे कभी भी फिर पॉजिटिव मरीज आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से अपील है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, नगर निगम आयुक्त राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सुमन ने लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान कहा कि अभी जिले में एक भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है, फिर भी इस कोरोना वायरस से लंबी लड़ाई चलेगी। वर्तमान में जांच के लिए प्रतिदिन सैंपल भेजे जा रहे हैं और कब किस व्यक्ति की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। लोगों की स्क्रीनिंग जारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चिन्हित किए गए अस्पतालों को अपडेट करना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां जहां अतिरिक्त बेड की आवश्यकता या मांग है, उसे रोगी कल्याण समिति और नगर निगम से समन्वय कर इस माह के अंत तक अपडेट करें। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रहे। इस दृष्टिकोण से रखा जाए कि यदि भविष्य में भी कोई बड़ी बीमारी या फ्लू का संक्रमण फैलता है तो यह संसाधन उस समय भी काम में लिए जा सके। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सतनूर में चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आज सौसर विकासखंड के ग्राम सतनूर में चेक पोस्ट का निरीक्षण कर यहां बनाए गए ट्रांजिट सेंटर का निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों को भोजन, पानी, हेल्थ चेकअप और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने आदि में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान एसडीएम ओपी सनोडिया, एसडीओपी एसके सिंह और तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, टीआई मनीष राज भदौरिया और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि मनरेगा के तहत काम प्रगतिशील है। उन्होंने बताया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे मजदूरों को वहीं काम मिल सके, इसको लेकर कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1,12,000 मजदूर काम कर रहे हैं। वहीं शासन की तरफ से मटेरियल और लेबर का पेमेंट लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने आज जुन्नारदेव में एकलव्य आदर्श विद्यालय में बनाए गए शेल्टर होम का निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, श्रमिकों को भोजन, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए भविष्य में एकलव्य छात्रावास को तैयार रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने जुन्नारदेव में गेहूं उपार्जन केंद्र का निरीक्षण भी किया और समिति प्रबंधक से किसानों को राशि भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों को वीकन लाइट लगाने की अनुमति दी गई है। आरटीओ अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि परिवहन विभाग के आदेशानुसार इसकी परमिशन दी गई है। परिवहन विभाग के आदेशानुसार कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें अपने वाहनों पर वीकन लाइट लगाने की अनुमति दी गई है। इसी परिवहन विभाग के इसी शासन के जो आदेश हैं, इसी के तारतम्य में ये वीकन लाइट लगाई गई। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कलेक्टर को पत्र लिखकर छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स में हुई आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में कार्यपालन यंत्री और अधीक्षण यंत्री को भी पत्र लिखा था, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना में पदस्थ तत्कालीन अधिकारी पर निर्माण कंपनी को 500 करोड़ रुपए का भुगतान करने हेतु राजनीतिक दबाव बनाया गया, लेकिन जब उस अधिकारी ने नियमानुसार न होने के कारण भुगतान करने से इनकार किया तो उस अधिकारी का तुरंत स्थानांतरण कर पूर्व भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को पदस्थ कर निर्माण कंपनी को भुगतान कराया गया। यदि भुगतान प्रक्रिया नियमानुसार हुई थी तो विभाग के पास शेष बचे 400 करोड़ रुपए का भुगतान क्यों नहीं किया गया और यह राशि लैप्स कर दी गई। क्रय की गई सामग्री किस साधन से परिवहन की गई, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। प्राप्त सामग्री की जांच और माप अन्य संभाग के अधिकारियों से करवाई गई। इसी प्रकार अन्य कई अनियमितताओं की जानकारी मिली है। आज भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय झांझरी, योगेश सदारंग ने जिला कलेक्टर से मिलकर आवेदन सौंपकर जांच करने का अनुरोध किया है। और लॉकडाउन 4.0 के प्रथम दिन सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्षदगण और वार्ड कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार नगर के 5 वार्डों के गरीब परिवारों को राशन किट प्रदान की। कांग्रेस जन ने अपने नेताओं के निर्देश पर आज वार्ड क्रमांक 18, 19, 20, 21 और 26 में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों से 1500 किराना किट का वितरण किया। इस सेवा कार्य में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पंकज शुक्ला, अजय सिन्हा सहित सभी वार्डों के कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मुसीबत की घड़ी में सब हम लोगों के साथ में जो भी मदद हो सकती है, मदद के लिए उन्होंने कुछ सहायता भेजी हुई है, जिसकी हम लोग अभी पहले भी कुछ किए और आज भी हम लोग देने जा रहे हैं। और साथ साथ सभी वार्डों में हमारी कोशिश है कि जो पीड़ित और कमजोर लोग हैं उनको सबको मुसीबत के समय में सहायता दी जाए। शासन से भी हम लोग जाके, कल भी हमारे कलेक्टर के साथ तिवारी जी और हम सब लोगों की बैठक है, और जो भी जहाँ दिक्कत जा रही, जो मांग आ रही, कुछ जगह पे कार्ड वालों को नहीं मिल रहा है या जहाँ पीड़ित लोग छूटे हुए हैं, उन सबको प्राथमिकता के आधार पर उनकी मदद की जाए। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 के चलते हर जिले में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते अन्य जिलों में फंसे मजदूर जो अपने गंतव्य निवास पर नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें शासन स्तर पर परिवहन कराकर अपने अपने जिलों में भेजा जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में लाए गए मजदूरों को शासन द्वारा समस्त सुविधा भी दी जा रही है और लाए गए मजदूरों को छिंदवाड़ा महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में शेल्टर किया गया है। आए हुए मजदूरों को मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला इकाई के द्वारा पीने के पानी और भोजन का वितरण के साथ मास्क का वितरण भी उन मजदूरों को किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप, जिसकी विश्वसनीयता के बारे में सरकार अथक प्रचार प्रसार कर रही है, उसके आंकड़ों पर छिंदवाड़ा की जनता का भरोसा डगमगा रहा है। दरअसल रविवार को छिंदवाड़ा जिले के आखिरी कोरोना पॉजिटिव के अंतिम चरण में नेगेटिव आ जाने के बाद विदाई दी गई, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप अब भी 5 किलोमीटर के दायरे में 1 पॉजिटिव और 10 किलोमीटर के दायरे में 2 पॉजिटिव दिखाते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दे रहा है, जिससे लोगों में अब भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि रविवार को विदा हुए रमेश शिवनाथी और 28 अप्रैल को विदा हुए जितेंद्र उइके ने पॉजिटिव के रूप में अपनी एंट्री की थी, वहीं अब भी पॉजिटिव शो कर रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल के क्षेत्र निदेशक एएस कबीर और राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर आर.के. विजय के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार डायनेसल डिग्री कॉलेज की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने कोविड-19 कोरोना वायरस जागरूकता अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के मार्गदर्शन में एनएसएस के स्वयंसेवकों के एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर आई गॉट दीक्षा ऐप डाउनलोड करवाया। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण के द्वारा मास्क बनाने का प्रशिक्षण, स्वयं को संक्रमित होने से किस प्रकार बचाएं, इसकी जानकारी दी जा रही है। मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम लिंगा में बढ़े हुए बिजली के बिल के विरोध और बिल माफ करने के लिए विद्युत कार्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर विजय चौधरी, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक छिंदवाड़ा, विजय गावड़े, अध्यक्ष क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी लिंगा, रघुवीर मोहने, अध्यक्ष क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बीसापुर आदि उपस्थित रहे। जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए मोहखेड़ तहसीलदार दिनेश उइके और पूर्णिमा खंडाइत ने बैठक ली। बैठक में तहसीलदार उइके ने समस्त जनप्रतिनिधियों ने जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने, आर्थिक मदद सहयोग की अपील की। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरा सहयोग प्रदान किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में खबर कवरेज के दौरान हुई मारपीट के विरोध में तहसील हर्रई के पत्रकारों ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष केसरी सराठे, सचिव शहजाद खान सहित सुभाष गुप्ता, मोहन नेवा, रजनीश श्रीवास्तव, मोनू रजक सहित मीडिया संघ के सदस्य उपस्थित रहे।
रामाकोना में क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी रामाकोना द्वारा संयुक्त रूप से बिजली के बढ़े हुए बिलों के विरोध में कलेक्टर के नाम मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत मंडल केंद्र रामाकोना के अभियंता सलीम शेख को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपते हुए यह बताया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली का बिल माफ नहीं किया जाता और बिजली काटी जाती है तो कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। छिंदवाड़ा में समय पर रैक नहीं लोड करवा पा रहे लेबर और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज निमेश नायडू की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने पहुंचे प्रशासनिक अफसरों ने जल्द रैक लोड करने के निर्देश के साथ देरी के कारणों का निराकरण किया। गौरतलब है कि रैक लोड करने के लिए 200 से अधिक लेबर होने के बाद भी देरी हो रही थी। सोमवार की देर शाम निगम आयुक्त राजेश शाही और एसडीएम अतुल सिंह ने निरीक्षण किया और रैक लोड करने के लिए 10 बजे रात का और समय देते हुए जल्द रैक लादे जाने के सख्त निर्देश दिए। जगदलपुर में एयरटेल कंपनी में कार्य कर रहे छिंदवाड़ा के युवक के एक्सीडेंट में पैर टूटने पर लॉकडाउन में जब कोई सहायता नहीं मिली तो उसने अपनी टीचर से संपर्क किया। टीचर किरण सोनी ने पूर्व सभापति अभिलाष गौहर और जोनल रेलवे सदस्य शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर से अपने पूर्व छात्र के लिए मदद मांगी। सत्येंद्र ठाकुर ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से संपर्क किया तो पीड़ित रंजीत यादव के पास मदद पहुंची और उसका ऑपरेशन करवाया गया। साथ ही छिंदवाड़ा में अपने घर आने के लिए उचित प्रबंध करवाया गया। पीड़ित रंजीत यादव, संतोष पटेल, किरण सोनी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मदद नहीं मिलती तो पैर ही कट जाता। मेरे लॉकडाउन के चक्कर में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरे पास नहीं पहुंच पाया। फिर मेरा संपर्क मेरी मैडम जिन्होंने मुझे पढ़ाया है श्रीमती सोनी मैडम, उन्होंने फिर मेरे वार्ड पार्षद अभिलाष चाचा जी से संपर्क किया। उसके बाद सत्येंद्र ठाकुर जी से अभिलाष चाचा ने संपर्क किया। श्री संतोष पटेल जी से भी संपर्क हुआ। उसके बाद राज्यपाल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से संपर्क हुआ। उस दौरान राज्यपाल के सपोर्ट से मेरा काफी वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टरों ने काफी अच्छी देखभाल की है। उसके बाद मुझे छुट्टी दे दी गई है। तो मैं आज उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतनी लंबी चेन होने के बाद मैं आज अपने घर में स्वस्थ और अच्छी हालत में आके बैठा हुआ हूँ। इस बुलेटिन में एक बार फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय वारकारी मंडल महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुवर्य प्रकाश महाराज बोंधले की मंशा पर ग्राम रामाकोना के नवोदय दुर्गोत्सव समिति के अध्यक्ष अखंड हरिनाम सप्ताह और श्री एकनाथ महाराज षष्ठी सप्ताह समिति के संचालक वसंत महाराज पोपटे को अखिल भारतीय वारकारी मंडल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिले के अंजनी पुत्र सेवा समिति चांद के द्वारा आज लगभग 1000 भूखे मजदूरों को भोजन करवाया गया। छिंदवाड़ा बाईपास पर इन लोगों को खाने के पैकेट, पीने का पानी, छोटे बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट का वितरण किया गया। समिति के सदस्य का इसमें विशेष सहयोग रहा। हमारी समिति अंजनी पुत्र सेवा समिति के द्वारा मजदूर भाइयों को भोजन आदि की व्यवस्था की गई। हमारी समिति विगत 4 वर्षों से भंडारा करवाते आ रही है, परंतु लॉकडाउन की स्थिति और मजदूर भाइयों की परेशानी को देखते हुए हमारी समिति ने निर्णय ली कि जो भंडारा मंदिरों में करवाते हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा और मजदूर जाएंगे तो हमारी समिति ये चाहती है कि ये भंडारा जो होता है तो मजदूर भाइयों को वो भोजन प्रदान किया जाए। और हमारी समिति का उद्देश्य ये है कि कोई भी मजदूर भाई भूखा ना रहे। शहर के जिम संचालकों द्वारा शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिम को खोलने की अनुमति मांगी गई है, जिसको लेकर शहर के सभी जिम संचालकों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन दिया गया जिसमें जिम खोलने की अनुमति मांगी गई है और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो भी नियम के साथ खोलने के लिए एक आवेदन दिया गया है जिम संचालकों को। सोमवार की शाम गांधीगंज खाद्य तेल व्यापारियों द्वारा दीनदयाल रसोई में 41,000 रुपए की राशि सहयोग रूप अशोक तिवारी, एसडीएम अतुल सिंह और नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही की उपस्थिति में दी गई। व्यापारियों की तरफ से छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, आशुतोष डागा, खाद्य तेल व्यापारी अध्यक्ष संजय जैन सहित अन्य इस पुनीत कार्य में उपस्थित रहे।
रविदास समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के सदस्यों का कहना है कि उनके समाज के लोगों को लॉकडाउन के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए समाज ने कलेक्टर से कुछ समय के लिए इन लोगों को काम करने की अनुमति मांगी है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, उसने हम लोग ने कोरोना महामारी के विगत 2.5 महीने से चल रही बीमारी से हम लोगों का रविदास समाज के जो लोग हैं उन्हें महामारी का बहुत सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग ने कलेक्टर साहब से मांग किया है कि हमारे लोगों को जो जहां बैठते थे उन्हें बैठने दिया जाए, कम से कम 3 से 4 घंटे का समय दिया जाए। 2-2.5 महीने से लॉकडाउन के चलते उनका पूरा व्यवसाय बंद हो गया है तथा आगामी 3-4 महीने में भी उनका भरण पोषण में उनको आर्थिक सहायता हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है। सांसद प्रतिनिधि अधिवक्ता दौलत सिंह ठाकुर का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी नवीन साहू, केंद्र शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, भाजपा नेता परमाल रघुवंशी, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष संतोष पटेल द्वारा गरीबों को राशन किट वितरित की गई। विद्युत कनिष्ठ अभियंता अधिकारी को ज्ञापन दिया। बिजली बिल के बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अब तक घरेलू व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 98 रुपए का बिजली बिल आता था, लेकिन अब उन्हें 1000 रुपए से 3000 रुपए का बिजली बिल आ रहा है। बिल ना भरने पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के चलते लॉकडाउन है, जिसके चलते बढ़ते बिलों का भुगतान करवाना असंभव है। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करें, साथ ही लॉकडाउन तक किसी के घर में भी कनेक्शन ना काटे जाएं, अन्यथा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस संकट के समय में कोरोना वायरस जैसी भयावह बीमारी से बचने और मानव शरीर का इम्यून पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था द्वारा भारतादेव रोड एसएएफ कॉलोनी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, चिरायता, शुंठी आदि से निर्मित क्वाथ कोरोना वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है। इसलिए समिति ने काढ़ा का वितरण किया। क्षेत्रीय लोगों ने इस काढ़े का सेवन किया और कॉलोनी वासियों ने संसद सदस्यों को साधुवाद प्रदान किया। लॉकडाउन के चलते गांव और शहर में शांति होने के कारण और वायु प्रदूषण कम होने के कारण जंगल से पशु पक्षी शहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। शोरगुल कम होने के कारण जंगल से अब पशु पक्षी खुलेआम भ्रमण कर रहे हैं। इतने वर्षों बाद गिद्धों का एक बड़ा झुंड गांव के किनारे खेत पर एक मरे हुए जानवर का शिकार कर अपना भोजन करता हुआ देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि सालों बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। अब बड़े पक्षी मोर, बाज, गिद्ध, चील, चीतल और अन्य जीव हमारे गाँव के खेतों पर नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।